महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। चुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा सवाल ये था कि दान देने से पुण्य तो मिलता है, परंतु महाराज जी काला धन कमाने से पाप लगता है। परंतु कोई व्यक्ति महाराज जी काले धन को दान कर रहा है, तो क्या उसे पुण्य लगेगा या पाप? देखो, काला धन से दान कर रहा है, दो चीजें हैं, एक काला है और एक सफेद है। काला धन में काला लगा है, लेकिन दान तो सत्कर्म है ना। उसने काला धन अर्जित किया, काला कर्म किया, ये बुरा कर्म है। लेकिन जो दान किया वो तो अच्छा कर्म है ना। तो कोई काला धन कमाकर सुरा सुंदरी में पैसा बहा रहा है, और दूसरा आदमी काला धन कमाकर काली कमाई को अच्छे काम में लगा रहा है। इन दोनों को तुलनात्मक रूप से आप किस रूप में देखेंगे? किसको अच्छा मानोगे? दान को ना। तो हो सकता आज दान देते देते कल उसकी बुद्धि निर्मल हो जाए और वो अपनी काली कमाई भी छोड़ दे। ऐसे लोगों के प्रति सकारात्मक रहना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति था जो उस इलाके का डॉन कहलाता था, सटोरिया था, शराब भी पीता था, रंगदार, पैसे उसके पास बहुत थे। उसने दान दिया। जब उसका दान सामने आया, लोगों को लगा कि इसका पैसा लिया जाए कि न लिया जाए, इसका रिकॉर्ड ऐसा है। मेरे पास बात आई। मैंने कहा, भाई देख, आज तेरे हृदय में इतना सद्भाव जगा कि तू अपनी काली कमाई का एक अंश अच्छे काम में लगा रहा है। भगवान तेरे ऐसी सद्बुद्धि दे कि धीरे धीरे तेरी आदत बदल जाए। वो जुड़ा, आप सुनकर आश्चर्य करोगे। उस आदमी ने अपने सारे काले कर्म ही नहीं छोड़े, व्रती बनकर अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। परिवर्तन कहीं भी आ सकता है। कोई आदमी आज गलत है तो जिंदगी भर गलत बना रहे, ऐसा मत मानना। जो बीमार है वो बीमार बनकर ही मरे, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्पताल बीमारों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं। धर्म पापियों के लिए है, धर्मात्माओं के लिए नहीं। ऐसे लोग आकर के अगर धर्म क्षेत्र में आते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। समझ गए? गुरुदेव अमरकंटक में थे 1994 में। एक सज्जन ने गुरुदेव से सवाल किया था, वो एक प्रोफेसर थे। महाराज, कई लोग काले काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते, काला शब्द का प्रयोग नहीं किया था, 2 नंबर का काम करते हैं, और आपकी सभा में, धर्म सभा में आगे आ जाते हैं। महाराज जी, कम से कम आपके क्षेत्र स्थान पर तो ऐसे लोगों को अवसर नहीं मिलना चाहिए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए एक ही लाइन में उत्तर दिया, ये बताओ, मरीज अस्पताल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मरीज अस्पताल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? फिर गुरुदेव ने उसी उत्तर को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये बताओ, आप प्रोफेसर हो? बोले हाँ प्रोफेसर है। परीक्षा लेते हो? बोले लेता हूँ। कॉपियाँ जांचते हो? बोले जांचता हूँ। बोले कितने अंक में पास करते हो? बोले 30 नंबर में पास करते हैं। बोले 30 नंबर में पास होने वाला फेल कितने में है? बोले महाराज 29 में। गुरुदेव ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हो। 30 नंबर में पास होने वाला 29 में फेल नहीं है। 30 नंबर लाने वाला 70 में फेल है। लेकिन फिर भी जब आपने उसका मूल्यांकन किया, 70 नंबर नहीं लाया, फेल। 30 पाया ना, 100 में 30 पाया, तो 70 जो मिस हुआ उसमें फेल, जो पाया उसमें 30। तो बोले फिर भी आप लोग जब मूल्यांकन करते हैं तो ये नहीं देखते कि उसने क्या नहीं पाया, आप ये देखते कि उसने क्या पाया। तो 100 में 30 भी पा लिया तो आप उसको पास मान लेते हो। तो भैया 100% तो कोई बिरला ही लेता है, ये कम से कम आया तो है। अरे परीक्षा में बैठकर फेल होने के डर से, परीक्षा से दूर भागने वालों की अपेक्षा
परीक्षा देकर फेल हो जाने वाला अच्छा है। पर 30 नंबर लाया है, आज 30 लाया, कल 100 भी ला सकता है। सराहना करो, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझना कि महाराज काली कमाई की छूट दे रहे हैं। काली करतूत छोड़ो, लक्ष्य वही है। पर मैं आपसे कहूँगा कि व्यक्ति का धर्म मत छुड़ाओ, उसका कुकर्म छुड़ाओ, और वो धर्म से जुड़ेगा तभी कुकर्म छोड़ पाएगा।